डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एलिगेंट माइंड्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं और इस चैप्टर का हम लोग एक्सरसाइज 7.1 सॉल्व कर रहे हैं। इसमें 9th नंबर प्रॉब्लम आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है और इस प्रॉब्लम में क्या बोला जा रहा है। 9th नंबर प्रॉब्लम 7.1 एक्सरसाइज का बोल रहा है, इफ q पॉइंट 0,1 इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट p एंड r, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। एक पॉइंट Q है दिया हुआ हमको, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट R है, ठीक है। और ये Q पॉइंट जो है P से और R से इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका मतलब है कि QP जो होगा हमारा वो इक्वल टू QR होगा, ठीक है। ये कंडीशन दिया हुआ है हमको, लेकिन R का कोऑर्डिनेट यहाँ x,6 है, ठीक है। इस x का हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो ये तो बहुत ईजी है। हम लोग डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पर और QP और QR निकाल लेंगे और फिर इस दोनों को इक्वेट करके एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे और उस इक्वेशन से x का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं और हम लोग QP पहले फाइंड करते हैं। डिस्टेंस फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे हम लोग QP फाइंड करने के लिए, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, QP इक्वल टू 0 - 5 मतलब -5 होल स्क्वायर प्लस 1 - -3 मतलब ये 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। ये हमारा QP आया है, ठीक है। और हम लोग अगर QP स्क्वायर लिखना चाहें यहाँ पे, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा राइट हैंड साइड से और हमको वैल्यू मिलेगा 25 + 16, ठीक है। ये इसका सम हो रहा है हमारे पास 41। QP स्क्वायर हमारे पास 41 आ गया। अब हम लोग QR फाइंड करेंगे क्योंकि ये कंडीशन दिया हुआ है। तो QR फाइंड करने के लिए हम लोग फिर से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे और QR को भी फाइंड कर लेंगे। QR फाइंड करने के लिए हम लोग Q 0,1 है और R x,6 है। आप 0 - x करें या x - 0 करें, फर्क नहीं पड़ता है, बस सेम ऑर्डर में करना है। तो इस बार हम x - 0 कर रहे हैं, ये x स्क्वायर हो जाएगा और सेकेंड पार्ट जो आएगा इसका 6,1 मतलब 5 का स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। QR स्क्वायर अगर हम लिखना चाहें तो सेम कंसेप्ट यूज करके, क्योंकि स्क्वायर रूट हमको हटाना है ताकि सॉल्व करने में आसानी हो, ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 आ रहा है, ठीक है। अब हमारे पास जो कंडीशन था यहाँ पे QP इक्वल टू QR, यहाँ पे अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे हम तो हमको QP स्क्वायर इज इक्वल टू QR स्क्वायर मिल रहा है यहाँ से, ठीक है। अब हमारे पास QP स्क्वायर का भी वैल्यू है और QR स्क्वायर का भी वैल्यू है। इस दोनों को इक्वेट कर देते हैं। इक्वेट अगर हम कर दें दोनों को तो हमारे पास जो इक्वेशन फॉर्म होके आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 25 इक्वल टू 41, ये आ रहा है इक्वेशन। और यहाँ से x का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। इसका हम नेक्स्ट स्टेप में अगर ले जाएं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 41 - 25 आ रहा है, ठीक है। और x इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से इस दोनों को माइनस कर देंगे हम तो ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 1 हो जाएगा। x इक्वल टू प्लस माइनस एक स्टेप और इसको लिखते हैं ताकि यहाँ पे जो समझने वाला चीज़ है वो छूटे नहीं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये हमारे पास 16 आया। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको x का 2 वैल्यू मिलेगा। x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16, ये वैल्यू आएगा। या फिर आप इसको फैक्टराइजेशन कर लीजिए, वहाँ से भी आपको 2 वैल्यू मिलेगा। अभी हम करके देखते हैं। तो x इक्वल टू हमारे पास जो वैल्यू आ रहा है वो प्लस और -4 आ रहा है, ठीक है। मतलब x का वैल्यू +4 भी हो सकता है और x का वैल्यू -4 भी हो सकता है, ठीक है। ये कैसे आया है इसको समझने के लिए यहाँ पे प्लस माइनस हम स्क्वायर रूट ऑफ 16 कैसे लिख रहे हैं, इसको समझने के लिए आप यहाँ पे देखिए, हम बताना चाह रहे हैं आपको ये आया कैसे है। जैसे एक्स स्क्वायर -16 इक्वल टू 0 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। और अगर इसको हम फैक्टराइज करें, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, हम लोग सीखे हैं, तो इसको एक्स स्क्वायर -4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, इक्वल टू 0, ये तो लिख सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको अगर हम फैक्टर में कन्वर्ट करें तो x + 4 हो जाएगा और x - 4 हो जाएगा, ठीक है।
इसको अगर फैक्टर में हम कन्वर्ट करें तो आप लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते होंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। और यहाँ से आपको दो वैल्यू मिल रहा है, एक्स प्लस फोर इक्वल टू जीरो या फिर x माइनस फोर इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स है और इक्वल टू जीरो है, तो कोई भी एक टर्म जीरो होगा तो हमारा इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। यहाँ आपको x इक्वल टू माइनस फोर मिलेगा, यहाँ पे x इक्वल टू फोर मिलेगा, वही हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखे हैं, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16, ठीक है, ये हम समझ चुके हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। अब क्यू आर और पी आर का हमको वैल्यू फाइंड करना है, तो क्यू आर हमारे पास ये आया हुआ है पहले से ही, और हमको क्यू आर चाहिए ना, तो यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यू आर अगर हम फाइंड करेंगे तो क्या आ रहा है हमारे पास, क्यू आर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है प्लस माइनस फोर है, तो आप प्लस फोर का स्क्वायर करें या माइनस फोर का स्क्वायर करें वो 16 ही आएगा। इसीलिए यहाँ पे x का वैल्यू तो प्लस माइनस फोर दो वैल्यू मिला है, लेकिन एक्स स्क्वायर का एक सिंगल वैल्यू ही मिलेगा जो कि है 16, 16 प्लस 25 ये मिल रहा है हमको। और ये कितना सॉल्व होके आएगा, ये आएगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 41, ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 41 आ गया। और फिर दूसरा क्या है, पी आर फाइंड करना है, तो पी आर ये फाइंड करने के लिए फिर हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर देंगे और पी आर भी फाइंड कर सकते हैं। ये पार्ट हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, क्योंकि आप बहुत अच्छे से अब डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करने के लिए जान रहे होंगे, तो पी आर को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अगर हम बस यहाँ पे हिंट कर रहे हैं, एक्स का वैल्यू फोर प्लस माइनस फोर मिला है हमको, ठीक है, तो एक बार हम प्लस फोर के लिए देखते हैं, एक बार माइनस फोर के लिए देखते हैं क्या वैल्यू मिल रहा है। अगर फाइव प्लस फोर माइनस प्लस फोर करते हैं तो हमको फाइव माइनस फोर मिलेगा। एक बार लिख लेते हैं हम यहाँ पे, फाइव माइनस सिर्फ प्लस फोर को हम कंसिडर कर रहे हैं अभी, और प्लस फोर, यहाँ पे प्लस फोर, इस तरह से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा और इसका स्क्वायर होगा, ठीक है, पी आर फाइंड करने के लिए। और प्लस इसके साथ और भी आएगा, माइनस थ्री और माइनस सिक्स मतलब माइनस नाइन होल स्क्वायर, माइनस नाइन का स्क्वायर, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो पी आर मिल जाएगा। और ये मिल कितना रहा है हमको, ये फाइव प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये वन का स्क्वायर मिल रहा है मतलब वन मिल रहा है, और ये हमको 81 मिल रहा है, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 82 मिला। ये कब मिला हमको, जब हम एक्स का वैल्यू प्लस वन कंसिडर किए थे। अगर हम एक्स का वैल्यू माइनस सॉरी प्लस वन नहीं प्लस फोर कंसिडर किए थे, जब हम एक्स का वैल्यू माइनस फोर कंसिडर करें तब देखते हैं हमको सेम वैल्यू मिल रहा है या डिफरेंट वैल्यू मिल रहा है। तो माइनस फोर है यहाँ पे, फाइव माइनस माइनस फोर, तो ये नाइन हो जाएगा, ठीक है, नाइन का स्क्वायर होगा यहाँ पे, और प्लस माइनस थ्री माइनस सिक्स, ये माइनस नाइन ही होगा जो कि पहले भी आया था। पी आर का दो वैल्यू मिल रहा है हमको। यहाँ पे कुछ सोचने वाली बात है कि पी आर का दो मेजरमेंट कैसे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, पी आर का एक मेजरमेंट जब हम एक्स इक्वल टू फोर लिए तो कुछ अलग मेजरमेंट आया, और एक्स इक्वल टू माइनस फोर जब ले रहे हैं तो पी आर का एक अलग वैल्यू आ रहा है। ये हमारा आ रहा है 81 प्लस 81 मतलब 162 स्क्वायर रूट ऑफ 162। ये कैसे पॉसिबल है कि पी आर का दो अलग अलग मेजरमेंट आया है, ठीक है, इसको आप सोचिएगा। और अगर आप इसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि ये अलग क्यों आ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमको, देखते हैं इसका मीनिंग कौन समझ रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर चुके हैं, क्यू आर का वैल्यू फाइंड करने में भी हम लोगों को कोई परेशानी नहीं हुआ। पी आर का दो वैल्यू आया है और हम आपसे पूछ रहे हैं कि इस दो वैल्यू का मीनिंग क्या है, ठीक है। अगर आपको समझने में दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम इसको एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, ठीक है। पहले देखते हैं आप लोगों में से कौन ये बता सकता है। अब इसके आगे जो प्रॉब्लम है इसी एक्सरसाइज का 10 नंबर प्रॉब्लम, वो क्या बोल रहा है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। इस तरह का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व किए हैं। इसको ए पॉइंट लेट कर लेते हैं, इसको बी पॉइंट लेट कर लेते हैं, और इसको पी पॉइंट लेट कर लेते हैं, ठीक है। हमको एक्स और वाई में रिलेशन चाहिए, और वो कब चाहिए, जब ये पॉइंट पी ए और बी से इक्वी डिस्टेंस पे हो। मतलब हमारे पास फिर से कंडीशन है ए पी इज इक्वल टू बी पी है, ठीक है। और हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके ए पी और बी पी फाइंड कर सकते हैं, और हमेशा की तरह हम इसको स्क्वायर कर देंगे ताकि हमको ये रिलेशन फाइंड करने में आसानी हो, ठीक है। ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर होगा, अगर ए पी इक्वल टू बी पी है तो ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर भी होगा। अब ए पी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, या डायरेक्ट ए पी स्क्वायर ही फाइंड करिए, बहुत बार हम लोग कर चुके हैं।
तो ए हमारा पॉइंट ये है, पी हमारा ये है, तो x माइनस 3 कर लेते हैं, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का स्क्वायर, यही आ रहा है। ए पी स्क्वायर हमारा ये आ गया। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे मिलेगा, माइनस 6x मिलेगा यहाँ पे, और प्लस 9 मिलेगा। ठीक है। उसी तरह से y माइनस 6 स्क्वायर को जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो मिलेगा y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 36 मिलेगा। ठीक है। इसको रीअरेंज अगर हम लोग कर लें तो ये मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 12y, और ये दोनों कांस्टेंट टर्म ऐड हो जाएगा तो 36 प्लस 9 जो मिल रहा है हमको 45 मिल रहा है। ये हमारा आ गया ए पी स्क्वायर। अब इसी तरह से हम इसमें अगर बी पी स्क्वायर फाइंड करें तो बी पी स्क्वायर क्या मिल रहा है हमको देख लेते हैं। बी पी स्क्वायर जो मिलेगा हम लोगों को, x माइनस माइनस 3 है तो x प्लस 3 हो जाएगा, ये x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर, ये मिलेगा हमको बी पी स्क्वायर। ठीक है। इसको भी हम सॉल्व करते हैं और इसको रीअरेंज करके एक सूटेबल फॉर्म में ले आते हैं। इसको एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 6x लिख सकते हैं, और प्लस 9 लिख सकते हैं। ठीक है। और इसी तरह से इस टर्म को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो वाई स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, और इसको अगर हम रीअरेंज कर लें एक सूटेबल फॉर्म में ले आएँ तो मिलेगा हमको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y, और 16 प्लस 9 ये कितना मिल रहा है हमको, 25 मिल रहा है, प्लस 25। ये हमको ए पी स्क्वायर और बी पी स्क्वायर दोनों मिल गया। इसको हम ये कंडीशन लगा देंगे और इक्वेट कर देंगे। तो जब इस दोनों को इक्वेट करेंगे तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों में से कैंसिल आउट हो जाएगा। बचेगा क्या हमारा, 6x बचेगा, माइनस 12y बचेगा, प्लस 45 बचेगा, और दूसरे इक्वेशन में क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में प्लस 6x बचेगा, माइनस 8y बचेगा, और प्लस 25 बचेगा। ठीक है। इसको अगर फर्दर हम लोग सॉल्व करें, क्योंकि x और y में रिलेशन चाहिए हमको, तो माइनस 6x यहाँ पे है, और अगर प्लस 6x लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो ये भी माइनस 6x हो जाएगा, माइनस 12y लेफ्ट हैंड साइड है। अगर हम माइनस 8y को इधर लेके आते हैं तो ये प्लस 8y हो जाएगा, और राइट हैंड साइड क्या होगा हमारा, 25 पहले से था, और माइनस 45 जो कि पहले 45 प्लस 45 लेफ्ट हैंड साइड में था, और राइट हैंड साइड आएगा तो ये बन जाएगा। अब इसको और अगर हम फर्दर नेक्स्ट स्टेप में ले जाएं तो माइनस 12x आया है हमारा, माइनस 12y आया है, नहीं सॉरी, माइनस 12y प्लस 8y माइनस 4y आ रहा है ना, तो इसको माइनस 4y लिखेंगे हम लोग। ठीक है। ये माइनस 4y इसको लिख सकते हैं हम लोग, इक्वल टू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 20। अब हम क्या करेंगे कि माइनस 4 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे इक्वेशन को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x आ जाएगा यहाँ पे, अगर माइनस 4 से इसको डिवाइड करें तो, और ये हो जाएगा मेरा प्लस y हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा माइनस 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो 5 हो जाएगा। तो x और y में जो रिलेशन हमारा आ रहा है यही आ रहा है। ठीक है। आपको बताना है कि ये जो रिलेशन आया है इसका ग्राफ कैसा आएगा, पैराबोला आएगा या फिर स्ट्रेट लाइन आएगा या सर्कल आएगा या कुछ और आएगा, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इस एक्सरसाइज का हम लोग सभी प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपको कहीं कुछ डाउट है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बेशक हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सेक्शन फार्मूला पढ़ेंगे, और सेक्शन फार्मूला पढ़ने के बाद उसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको सेक्शन फार्मूला यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उससे आपको प्रॉब्लम एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। अगर मेरे लेक्चर से बेनिफिट हो रहा है आपको कुछ, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं एलिगेंट माइंड्स को। अभी के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स।